लगी। जामवंत समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, ये अवतारी कन्हैया ही, वो ब्रह्म है, त्रेता के हमारे प्रभु श्री राम हैं। क्यों भगवान ने जामवंत से कुश्ती की? क्योंकि जब रावण और राम का युद्ध हुआ था, राम पर विजय, उस रावण पर विजय प्राप्त कर ली भगवान ने। उसके बाद में जामवंत ने कहा, प्रभु तुम्हारे और रावण के युद्ध में हमें कोई ऐसा योद्धा नहीं मिला जो हमारी इस बाजुओं की खुजलाहट दूर कर सकता है। हमारे समान कोई नहीं लड़ने वाला था, इसलिए मेरी बाजू में खुजली हो रही है, हमारा कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, एक युग तक इंतजार करो, द्वापर युग में अवतार लेंगे, तुम्हारी खुजलाहट हम दूर कर देंगे। तो भगवान ने आज जामवंत से कुश्ती लड़ी है। और जामवंत ने जब जान लिया प्रभु हैं, तो जामवंत चरणों में लौट गए और कहा, भगवान मैंने अज्ञानवश आपको पहचान नहीं पाया, मेरा अपराध है, महान अपराध मैंने किया। ये अपराध मैं तभी समझूंगा आपने मेरा क्षमा किया जब मेरी इस बेटी के साथ में आप विवाह करें। भगवान ने स्वीकार कर लिया और भगवान कन्हैया ने उस समय जामवंती के साथ में दूसरा विवाह किया। घर पर आए, उस मणि को लेकर के दहेज में मणि दे दी जामवंत ने, रुक्मणी को आकर के दी। रुक्मणी ने उस सत्राजित को बुला करके भगवान ने मणि को दे दिया। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ, कहा, मेरे भाई को तो उस नाहर ने, शेर ने मारा, लेकिन मुझे केशव ने मारा है बातों से। हमारे ऊपर इतना बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया, मणि ला करके दे दी, मैं बातों से मरा जा रहा हूँ। अपनी पत्नी से कहा, अब हम उससे तभी बच पाएंगे जब अपनी बेटी का विवाह करें। उस समय सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान से किया। भगवान के 3 विवाह हुए इस तरह से। और उसके बाद में भगवान कन्हैया और अर्जुन एक समय यमुना के तट पर बैठे हुए थे। तब तक देखा एक सुंदर कन्या है जिसका नाम कालिंद्री है। भगवान ने उसके साथ में जाकर के विवाह किया और बिंदसेन वीर भूप सुनसेन उज्जैनी के ललना मित्रविंदा से माल पहनाई है। भगवान ने फिर मित्रविंदा से विवाह किया है, जो उज्जैन के महाराज बिंदसेन है राजा, तथा वृषभनाथ के अवधनाथ की बेटी थी सत्या के साथ में भगवान ने विवाह किया। भद्रा के साथ में विवाह किया, लक्ष्मणा के साथ में विवाह किया। 8 भगवान के विवाह इस तरह से हुए। अब बारी आई, भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किए। एक राजा हुआ है इस पृथ्वी पर जिसका नाम था नरकासुर, और वह पुत्र था पृथ्वी माता का, उसे भौमासुर का भी नाम दिया गया है। भगवान उसने एक बार क्या किया, नरकासुर ने संकल्प लिया, 20,000 राजकन्याएं जब हमारी बंदी गृह में हो जाएंगी तो मैं 20,000 के साथ विवाह करूंगा। और वो जानता है, सुनता है, जिसकी भी कन्या सयानी हो गई पकड़ करके बंद कर देता है बंदी गृह में। 16,100 कन्याएं हो पाई हैं। कन्याएं बड़ी दुखी हुई और उन्होंने भगवान को याद किया। तो भगवान आज चले हैं जाकर के उस नरकासुर के साथ में भगवान का संग्राम हुआ। और ऐसा वैसा नहीं, ये नरकासुर पृथ्वी माता का पुत्र है। पृथ्वी माता ने एक बार भगवान की तपस्या की, भगवान मार नहीं पा रहे हैं नरकासुर को। भगवान की तपस्या की और वरदान मांगा। पृथ्वी माता ने कहा, हे देवादिदेव प्रभु, मुझे आप ऐसा वरदान दे और वरदान में पुत्र दे जो कि संसार में मेरे पुत्र को कोई नहीं मार पाए, जिसकी मृत्यु ना हो, और स्वयं आप भी उसे पराजित युद्ध में ना कर पाए, आप भी ना मार पाए। भगवान ने कहा, वरदान दिया मैंने, लेकिन देवी ये याद रहे, जब तुम कहोगी तो मैं उसे मार दूंगा, जब तुम कहोगी। और भैया ऐसी कौन सी माता है संसार में जो अपने पुत्र को मारने के लिए किसी से कहेगी? कोई नहीं माता कह सकती है। लेकिन भगवान अवतार लेकर के इधर आए हैं कृष्ण के रूप में, और वही पृथ्वी माता आई हैं सत्यभामा के रूप में। भगवान कन्हैया ने समाचार सुना, नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को कैद कर लिया है
तो भगवान आज चले हैं नरकासुर को मारने के लिए। सत्यभामा भी साथ में गई। मना किया भगवान ने, लेकिन नहीं, सत्यभामा भी गई, क्योंकि अब तो नरकासुर का अंतिम समय है, इसलिए सत्यभामा साथ में गई। महासंग्राम हुआ भगवान का और नरकासुर का। ऐसा नहीं, रुंडों पे रुंड गिर रहे हैं, रक्तों से कुंड भर रहे हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं और खून की नदियां बहने लगी हैं, लेकिन वहां पर वो नरकासुर भगवान से हार नहीं मानता है। इतना विशाल है, जालंधर की तरह लड़ रहा है। बाण पर बाण चलते हैं, कहते हैं बहुत विकराल युद्ध होता है। अरे बाणों की सन सन, तेगों की खन खन, घंटों की टन टन, गजों की सुनाती। बाणों की सनसन होने लगी है। बाणों की सन सन, तेगों की खन खन, घंटों की टन टन, गजों की सुनाती है। टापों की टप टप गर्द उड़ाती नभ, वीरन की पीर हाथ दिल रहे आती। अरे कृष्ण कहाँ टेर टेरी मारो काटो घेर घेर। भगवान कहते हैं घेर घेर करके मारो नरकासुर की सेना को, और ये बचने ना पाए, क्योंकि ऐसा समय भी तो लड़ने का नहीं मिलेगा। कृष्ण कहाँ टेर टेरी मारो काटो घेर घेर मारो, ऐसी घड़ी भाई बार नहीं आती है। अरे कहे कभी कुनेन्द्र पाल कृष्ण ने भारत की ओर, अरे करने में बखान मेरी छाती लहरा। भगवान का नरकासुर का युद्ध होता है तो कैसा होता है? महाविकराल खून की नदी बह रही है। अरे खबर लई के योगिनी नाचई, ऊपर भूत बजावई गाल। अरे गिद कुड़रिया दई दई नाचई, जहाँ कौन की लगी बजा। क्रोधित यदुपति नयन तरे रे, चले समय मान। अरे चक्रई बहुविधि कृष्ण घुमाई, छोड़ी दियो शिव ध्यान लगाई। अरे जाति धान ग्रीवा में जाई, घूमो बहुत बार चकराई। अरे धड़ से शीशा लग करी डारा, अकल सभा धड़ से शीश कर दिया अलग है आज उस नरकासुर का, और बंदी गृह में जाकर के उन राज कन्याओं को बंदी से गृह से आजाद किया और छोड़ दिया। कहा जाओ देवियों अपने घर के लिए चले जाओ। देवियां भगवान के चरणों में लौट गई, प्रभु अब हमको कौन अपनाएगा? आप ही की शरण में मैं हूँ। कोई भी कन्या, कोई भी बेटी अगर घर से 1 घंटे के लिए भी चली जाए तो दुनिया वाले लाछन लगा देते हैं। मैं तो बरसों से इस नरकासुर की जेल में पड़ी हुई हूँ, अब हमें कौन अपनाएगा? प्रभु तुम्हारे अलावा संसार में मुझे कोई नहीं अपना सकता है। तब भगवान कन्हैया ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में एक बार में विवाह किया।
आज भगवान कन्हैया के विवाह कितने हो गए हैं? 16,108 विवाह हो गए हैं। द्वारिका के राजा भगवान कन्हैया हैं। भगवान कन्हैया के 16,108 विवाह हुए, फिर भी भगवान की कभी लड़ाई नहीं हुई। अब यहाँ अगर लोगों का एक हो जाता है तो रोज लड़ाई होती, संध्या सवेरे उठावा पटकी होने लगती, बिलना फेंक के मारे जाते। हाँ, ऐसी लड़ाई होती है। हम तो जाते रहते हैं कथा सुनने, देखते हैं लोगों का खूब ड्रामा। एक विवाह पे भी लोग पत्नी को नहीं